नमस्कार दोस्तों, नया दिन नई कहानी। तो आज के हमारे लेखक हैं तन्मय कुंज। तन्मय जी बिहार के भागलपुर जिले से हैं। वो एक एमबीबीएस के स्टूडेंट हैं और पार्ट टाइम लेखक भी। वर्डस्मिथ के नाम का एक पेज भी चलाते हैं फेसबुक पर और फिलहाल वर्तमान आयुर्विज्ञान संस्थान नालंदा बिहार में अध्ययन करते हैं। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। इसका शीर्षक है बनारस कैफे। ये कहानी जरा पुरानी सी है। उस वक्त जब बनारस और भी ज्यादा कूल हुआ करता था, जब स्मार्टफोन्स का भौकाल नहीं था और हवाओं में बकैती का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था, और जब कहानी लिखी नहीं बकी जाती थी। अब आप कहेंगे बनारस तो हमेशा से कूल था बे, इसमें कूलनेस में कब से कमी आ गई है? बकैती तुमने छोड़ी होगी, हमने नहीं। अब चुपचाप एक चौचक चपशंड सी स्टोरी सुनाओ, नहीं तो बड़े प्रेम से कूटे जाओगे। अरे आप तो गुस्सा हो गए, चलिए सुनाते हैं। तो कहानी 2006 की है। वो दोनों बीएचयू के फाइनल ईयर में थे। बीटेक खत्म होने के 2-3 महीने बचे थे। आईआईटी बीएचयू में प्लेसमेंट वाले भनभना रहे थे। प्यार व्यार जैसा था कुछ दोनों के बीच। दोनों फर्स्ट ईयर से ही हमेशा साथ दिखते थे। सुबह कॉलेज में तो शाम में लंका, 80 या बनारस की उन रैंडम सी गलियों में। दोनों की एक बात फिक्स होती थी कि दिन भर चाहे कहीं भी हो, शाम हर रोज साथ बिताएंगे। ये फाइनल ईयर था बॉस। जिंदगी भर साथ रहने के वादे इसी ईयर में टूटते हैं ना। या तो उसके पापा नहीं मानेंगे या तुम्हारा प्लेसमेंट नहीं होगा। अब जो हो, लंका चलते हैं। लंका बनारस, शाम 6 बजे। तुम्हें पता है इस जगह को लंका क्यों कहते हैं? क्योंकि जैसे इंडिया के साउथ में श्रीलंका है ना, अपने बनारस के साउथ में उसका रेप्लिका है। और यहाँ सबसे अच्छा रावण दहन भी होता है। सब कुछ पता होता है ना तुम्हें? कितने बोरिंग हो तुम। बोरिंग और मैं, रहने दो तुम। और बहुत गुस्सैल भी हो। अब चलते हैं बनारस कैफे, बीएचयू रोड का एक अज्ञात रेस्टोरेंट। शाम 6 बजे। कैसे खाते हो तुम? बिल्कुल बच्चों की तरह। बिना गिराए नहीं खा सकते क्या? नहीं आता है मुझे। या तो खिला दो या सिखा दो। कब सीखोगे तुम? हमेशा मैं साथ नहीं रहूंगी ना। नहीं सीखना मुझे। अच्छा अब चलो, ये लास्ट बाइट है, मेरे हाथ से खा लो जल्दी से। और वो लड़का बिना नाक नुकुर किए लास्ट बाइट खा लेता है। दोनों थोड़ा लड़ते हैं, थोड़ा हंसते, फिर उस रेस्टोरेंट से बाहर आ जाते हैं। ऐसी कई शाम दोनों हंसते रोते लड़ते झगड़ते बिता चुके हैं। अब आखिरी शाम पर आते हैं। लिमडी कॉर्नर, 6 मार्च, शाम 6 बजे। जा रही हो? हाँ, बस कुछ दिनों के लिए। तुम रोना मत बस। मैं नहीं रोता कभी, और तुम्हारे लिए तो कभी नहीं। झूठ बोलते हुए और भी क्यूट लगते हो तुम। ये आखिरी शाम है क्या? अरे पागल, एमटेक भी यहीं से करूंगी और फिर शादी भी। किससे? तुमसे। रहने दो। झूठ बोलते हुए तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम नहीं आओगी वापस।
मुझे पता है। शर्त लगा लो, मैं आऊंगी। वैसे कल शाम की ट्रेन है कैंट से। उस दिन दोनों हॉस्टल जाकर रोए थे, फूट फूट कर, शायद पूरी रात। वाराणसी कैंट वेटिंग एरिया, 7 मार्च 2006, शाम 6 बजे। ट्रेन 2 घंटे लेट है। वो अपनी यादों और सामान के साथ बैठी थी। काश वो एक आखिरी बार आ जाता। बस एक बार दोनों जी भर कर रो लेते। वो नहीं आएगा शायद। 80 घाट, 5 साल बाद, शाम 6 बजे। अब उसने सीख लिया है बिना गिराए खाना। अब उसके लिए कोई आखिरी बाइट नहीं छोड़ता। वो थोड़ा पागल हो चुका है, बस कुछ बड़बड़ाता रहता है। काश एक शाम और दोनों साथ बिताते। काश एक शाम, काश वो वापस आती। काश वो ट्रेन लेट ना होती। काश 7 मार्च 2006 को बनारस कैंट में वो धमाका ना होता। और काश उस धमाके में 31 लोग न मरते। काश काश। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई तो इस कहानी को लाइक करें और हमारे आगे आने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहें। धन्यवाद।